राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि नारद मुनि महादेव से मिलने जाते हैं और तभी महादेव कहते हैं, नारद मुनि आप क्या हुआ, हमारी योजना में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई। और तभी नारद मुनि कहते हैं, महादेव कोई त्रुटि तो नहीं हुई, किंतु श्री कृष्ण मुझसे भी एक पग आगे निकल गए। उनके प्रभाव से इस यज्ञ के लिए कोई भी अश्व सज्ज नहीं हो पाया। और तभी महादेव कहते हैं, प्रतीत होता है कि इस समस्या का निवारण करने के लिए मुझे ही आपकी सहायता करनी होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, नारद मुनि कहते हैं, हाँ महादेव मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। और तभी महादेव कहते हैं, अब आप निश्चिंत हो जाइए, अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व अवश्य आएगा। और तभी नारद मुनि कहते हैं, अति उत्तम महादेव अति उत्तम, आप शीघ्र सहायता कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, उचित समय आने पर मैं आपको अश्व उपलब्ध करा दूंगा। और फिर आगे महादेव कहते हैं, सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ उनकी कौन सी पत्नी विराजेंगी। और तभी नारद मुनि कहते हैं, महादेव इस यज्ञ में तो श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मिणी ही बैठेंगी, मैं इस विषय में सारी व्यवस्था करके आया हूँ महादेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण की आठों पटरानी से कहती हैं, आप लोग सर्वप्रथम ये बता दीजिए कि आप रुक्मिणी के लिए सहमत हैं या नहीं। और फिर सभी पत्नियां कहती हैं, अगर श्री कृष्ण की यही अभिलाषा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फिर तभी राधा कहती है, मुझे विश्वास था आप सबके आपसी तालमेल से ये समस्या हल हो सकती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं, आपके मुख पे चिंता के भाव है, ये भला क्यों है, सब ठीक है। और तभी बलराम दाऊ बताते हैं, आज प्रातः ही तुम्हारी भाभी से वाद विवाद हो गया। और कहते हैं, मुझे बताओ क्या प्रत्येक दिवस 56 भोग बनना आवश्यक है। मैंने रेवती जी से कहा, रेवती जी 56 भोग आप अश्वमेध यज्ञ वाले दिवस बना देना, अन्य दिवस पर लड्डू और खीर बना दो, वही तो कान्हा को सर्वाधिक प्रिय है। बस मेरा इतना कहने की देरी थी कान्हा, तुम्हारी भाभी मुझ पर इतना तीव्र क्रोधित हुई है, क्या बताऊं तुम्हें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं, ये सब पति पत्नी में होता रहता है। और फिर बलराम दाऊ श्री कृष्ण जी से कहते हैं, तुम्हारी सारी पत्नियां आ चुकी हैं, तुम अब सबके समक्ष ये घोषणा क्यों नहीं कर देते कि अश्वमेध यज्ञ में तुम रुक्मिणी के साथ बैठोगे। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि अन्य पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या आपत्ति होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारद मुनि राधा से कहते हैं कि आपने तो असंभव को संभव कर दिया देवी राधा, सभी रानियों का एक मत करना अत्यंत कठिन कार्य कितनी शीघ्रता से पूर्ण किया देवी राधा। और कहते हैं, किंतु अब हमारी योजना को आगे बढ़ाना होगा, हमारे पास अत्यंत अल्प समय है। और फिर तभी राधा कहती है, हाँ हाँ महामुनि, जब संध्या में सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे तब हम कृष्ण से आग्रह करेंगे यज्ञ की घोषणा करने का, और फिर वो आग्रह टाल भी नहीं पाएंगे। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, अब श्री कृष्ण को हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। और फिर राधा कहती हैं, वैसे आप जिस कार्य के लिए गए थे क्या वो पूर्ण हुआ, अश्व की व्यवस्था हुई या नहीं। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, देवी राधा आप उसकी चिंता ना करें, मुझे इस कार्य को करने के लिए एक दिव्य पुरुष ने आश्वासन दिया है कि जब श्री कृष्ण यज्ञ की घोषणा करेंगे तो अस्तवन में शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ के लिए एक उत्तम अश्व प्रकट हो जाएगा। और देवी राधा जिस दिव्य पुरुष ने ये कहा है उनकी बातें कभी असत्य नहीं होती, इसीलिए मैं उस विषय में निश्चिंत होकर वापस लौट आया। नारायण नारायण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, शाम को पता चल जाता है कि अश्वशाला में
आज अश्वमेव यज्ञ के लिए एक अश्व प्रकट होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं आज सभी उपस्थित हैं और सभी के साथ साथ अष्टभागियां भी यहाँ उपस्थित हैं। सुंदर क्षण है, ऐसा लग रहा है कि मानो दिव्य स्वप्न सत्य हो गया हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कोई विशेष अवसर है। और फिर तभी राधा कहती हैं हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि तुम रुक्मिणी के साथ यज्ञ में बैठने की घोषणा कर सको। और फिर नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, कहिए अब क्या कहेंगे श्री कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं स्वप्न, और कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि आपका दिव्य स्वप्न पूर्ण हो जाए। नारद मुनि अब यदि सभी की सहमति है, सबने निश्चय कर लिया है, तो मुझसे ये प्रस्ताव अस्वीकार कैसे हो सकता है। और फिर तभी बलराम दाऊ स्मरण करते हैं कान्हा इतना निश्चिंत होकर ये सब कह रहा है, जबकि उसे अश्वमेव यज्ञ करना ही नहीं था। और फिर तभी कृष्ण जी सबसे पूछते हैं तो आप सब बताइए कि क्या सुनिश्चित किया है आप सबने। और तभी राधा कहती है कृष्ण तुम्हारी अष्टभार्यां चाहती हैं कि रानी रुक्मिणी तुम्हारे साथ यज्ञ में बैठे, सबका एक ही मत है। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं अति उत्तम, क्या कहूँ मैं आप सभी से, मैं प्रसन्न हो उठा हूँ, भावुक हो चुका हूँ, मुझे गर्व है आप सब पे, ये देख के कि मेरी पत्नियों में कितनी एकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव श्री कृष्ण की प्रसन्न मुख मुद्रा मुझे भ्रमित कर रही है। और तभी महादेव कहते हैं मुझे कोई भ्रम नहीं, जब जब इस प्रकार से लीलाधर अत्यंत प्रसन्न चिन्ह मुद्रा में होते हैं तब तब समझ लो वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी सबसे ज्येष्ठ, सबसे अधिक गुणवान, द्वारका की प्रथम रानी। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण अपनी अष्टभार्याओं से कहते हैं तुम्हें भी यही लगता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में मित्रों इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर मित्रों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।